बीए की पढ़ाई करने वाला एक छात्र आज स्कूल से पढ़कर जैसे ही घर आता है, घर आते ही उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। जब ये बात वो सुनता है तो पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। अब उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो वो क्या करे, क्योंकि परिवार की सारी जिम्मेदारियां उस पर थीं और उसे अपनी बड़ी बहन की शादी भी करनी थी। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझता तो उसके मन में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस घर से बाहर निकलकर परदेश जाया जाए और वहाँ पर कामकाज किया जाए, जिससे परिवार की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो दूर हो सके। तो वो इसी मन से घर से अपने कमाने के लिए बाहर परदेश की तरफ चला जाता है। अब ना ही उसके पास कोई काम करने की कला थी और न उसके पास कोई डिग्री थी और ना ही उसे कोई काम का तजुर्बा था, तो उसे नौकरी जो थी वो जल्दी मिल नहीं रही थी। तभी अचानक उसी के गांव का रहने वाला एक दोस्त होता है, वो उसे मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि यार तू यहाँ पर कैसे? तो वो उसे बताता है कि यार मैं तुझे क्या बताऊँ, पिता की जो मौत हो गई है और सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो मुझ पर आ गई हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो वो उससे कहता है अगर तुझे ड्राइवरी आती होती तो मैं तुझे यहीं ड्राइवरी की नौकरी दिलवा सकता था, तुझे ड्राइवरी तो आती नहीं है। तो वो कहता है तू मेरी बात मान, तू ड्राइवरी सीख ले। तो उसकी बातों में आ जाता है और ड्राइवरी सीखने लगता है। उधर वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था और जॉब करते करते इधर ड्राइवरी जो थी वो सीख रहा था। 2-3 महीने बाद जब वो ड्राइवरी सीख जाता है, उसके बाद उसका दोस्त एक सेठ के यहाँ पर उसकी नौकरी लगवाता है। वो सेठ की जो एक लड़की थी, उसी लड़की को उसे कॉलेज लेकर जाना था और वापस कॉलेज से लेकर आना था, बस यही उसका इतना काम था। लेकिन अचानक एक दिन सेठ की वो नौकरी करते करते कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सेठ उसी पर आरोप लगाने लगता है कि तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है, और वो लड़की भी उसी के ऊपर आरोप लगाने लगती है कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है। आखिर जब वो लड़का उस लड़की से बोलता भी नहीं था, जब वो कॉलेज उसे लेकर जाता था, तो ये बाप और बेटी मिलकर उसके ऊपर जो गंभीर आरोप थे वो क्यों लगा रहे थे, इसके पीछे की जो सच्चाई है वो हम बड़े विस्तार से जानेंगे। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है बिहार के नालंदा ज़िले की। वहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। उसकी उम्र थी करीब 22 साल। रोहन एक बीए का छात्र था। उसके परिवार में उसकी एक माता थी और एक बहन थी बड़ी। जो पिता थे वो मजदूरी करते थे और मजदूरी करते ही उनका जो घर था वो पूरा चलता था। एक दिन अचानक आज जाता है, कॉलेज से जब वापस पढ़कर वो आ रहा था तो अचानक उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। जब ये बात वो पूरी तरह से सुनता है तो पूरी तरह से सदमे में आ जाता है और जैसे तैसे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे काम करने के लिए बाहर जाना चाहिए, तो वो बाहर का मन बनाता है और दिल्ली की तरफ चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद जब वो भटक रहा था तो उसी के गांव का रहने वाला उसे एक दोस्त मिल जाता है। वो उसे कहता है कि यार तू यहाँ पर कैसे? तो वो उसे बताता है कि यार ऐसी ऐसी बात है। तो वो उससे कहता है तू ड्राइवरी सीख ले और मैं तेरी जो नौकरी है वो लगवा दूँगा। वो ड्राइवरी सीखता है, उधर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था और ड्राइवरी सीखते सीखते 2-3 महीने के बाद वो जो उसका दोस्त था वो एक सेठ के यहाँ पर उसकी नौकरी लगवाता है। सेठ के यहाँ पर नौकरी लगवाने के बाद उस सेठ जो था वो एक मार्बल का व्यापारी था। उसके घर में उसकी पत्नी और वो सेठ और उसकी एक बेटी थी। उस बेटी को लेकर आना था और कॉलेज लेकर जाना था, बस यही रोहन का काम था। तो रोहन बस इतना ही काम उसका संभालता था। अब वो जो लड़की थी वो भी धीरे धीरे उससे घुल मिल गई थी। अब वो उससे अपने जो घर की बातें थी, कभी कभार अपनी बातें जो थी वो उससे शेयर करती रहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन अचानक उस लड़की के जो पिता थे उन्हें कहीं पर जाना था। वो सेठ और उसकी पत्नी उस रोहन से कहते हैं कि रोहन, हम 3-4 दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, ज़रा हमें थोड़ा काम है और तुम हमारी जो बेटी है इसे आराम से लेकर जाना और इसे आराम से कॉलेज से लेकर आना, इसका ख्याल रखना। तो रोहन कहता है ठीक है सेठ जी, मैं आराम से, आप जाइए, मैं इसका पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। अब सेठ जी तो चले जाते हैं। उसके बाद रोहन उस लड़की को लेकर जाता था और लेकर आता था। लेकर आना करीब 1-2 दिन तो रोहन को बीत जाते हैं।
जब तीसरा दिन आता है तो वो लड़की को अचानक से बुखार आ जाता है। जब बुखार आता है तो वो रोहन को बुलाती है और रोहन से कहती है कि आज देखो मेरी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आज तुम मेरे पास ही बैठ जाओ, यहीं रुक जाओ। तो रोहन उसकी बातों में आ जाता है और वहीं पर बैठ जाता है, रुक जाता है। रात भर उसकी देखभाल करता है, जो जो मंगा रही थी वो उसे लाकर दे रहा था। जैसी सुबह होती है सेठ जी आते हैं। 2-3 दिनों का जो वक्त था वो तो ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन जब 4-5 दिनों बाद सेठ जी बुलाते हैं और रोहन से कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी को के साथ जब हम चले गए थे तुमने ऐसा ऐसा किया है और वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। जब ये बात रोहन सुनता है तो पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि सेठ जी आप क्या बात कर रहे हैं, उस दिन जब आप चले गए थे तो पूरी रात मैंने उसकी देखभाल की थी, सेवा की थी, मैंने ऐसा उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो उसे बात करना तो दूर, मैं उसे नज़रें उठाकर देखता भी नहीं हूँ। जब उसने कहा अगर आपको यकीन ना हो आप अपनी लड़की से पूछ लीजिए। जब लड़की को बुलाया गया तो लड़की ने भी यही जवाब दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सेठ जी ने गुस्सा तो बहुत आया सेठ जी को उस वक्त। तो सेठ जी ने सोचा कि घर की जो इज़्ज़त है वो ख़राब होगी, इसीलिए पुलिस में तो कंप्लेंट करना सही नहीं है, इसीलिए उसे नौकरी से ही वो निकाल देते हैं। जब उसे नौकरी से निकाल दिया, निकालने के बाद अब वो भटक रहा था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। 4-5 दिन भटक कर आने के बाद अब सेठ जी से दोबारा कहता है कि साहब मुझे काम दे दीजिए, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप सोच रहे हो। तो सेठ उसे समझाता है और उससे कहता है देख मैं तुझे नौकरी तो दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा। तो कहता है उसके साथ शर्त ये भी होगी तुझे इसको अपने घर भी ले जाना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है। तो वो हर बात उस सेठ की मानने को तैयार हो जाता है। वो लड़की को अपने साथ लेता है और उसे अपने घर ले आता है। अब घर लाने के बाद जैसे ही वो घर लाता है तो परिवार में वालों में, गांव वालों में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये तो बाहर कमाने के लिए गया था और अपनी ही शादी कर लाया, और इधर इसे अपनी बहन की भी शादी करनी है, इधर इसकी बहन की शादी नहीं हुई है और ये अपनी शादी पहले कर लाया। तो परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग तरह तरह की उसके बारे में बातें कर रहे थे। अब जैसे ही शाम हुई, लड़की थी उसे उसने अपने एक कमरे में बिठाला और कमरे में बिठाने के बाद उसे गुस्सा तो बहुत था उस पर। अब जैसे ही उसे कमरे में ले जाने के बाद अचानक से उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समझाया कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे पिता ने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल उन्हें एक अच्छा दामाद चाहिए था जो उनके पैसों से ना प्यार करके उनके घर वालों की अच्छी से देखभाल करे, इसीलिए उन्होंने तुमसे मेरी शादी की थी। फ़िलहाल मेरी जो शादी है वो पहले से ही तय हो चुकी थी। पति था वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, बिगड़ैल था और कभी कभार वो मेरे साथ घर आ जाकर यौन शोषण भी करता था। जब इस बात से तंग आकर मेरे परिवार वालों ने ये फ़ैसला उठाया और तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी, क्योंकि एकदम तुम मानने को तैयार नहीं होते, इसीलिए उन्होंने ये फ़ैसला उठाकर तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। तो परिवार वालों ने उसकी भी शादी बड़ी धूमधाम से कराई। उधर उसने अपनी बहन की जो शादी थी वो भी बड़ी धूमधाम से की और उस सेठ जी भी उसकी शादी में शामिल हुए। सेठ जी ने उससे माफ़ी मांगी कि बेटा मेरा जो तरीका था वो गलत था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कहूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया ताकि तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, लेकिन वैसे तुम करते नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अब तुम चाहो तो मुझे माफ़ कर देना। तो फिलहाल आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, इस राय को ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।